मोहतरम भाइयों, जब डेंगू फीवर होता है ना तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। उस प्लेटलेट्स के गिरने की वजह से, प्लेटलेट्स एक्चुअल में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, जो बीमारियों के लड़ने वाले जो फौजें हैं ना, वो इस प्लेटलेट्स के साथ जुड़ी होती हैं। ये मोनोसाइट, ये लिम्फोसाइट, ये जितने हैं ना, ये बीमारियों से लड़ने की ताकत है। लेकिन जब प्लेटलेट्स ही नीचे आ गए तो आपकी ये फ़ौजें जो जिस्म में अल्लाह ताला ने बीमारियों से लड़ने के लिए रखी हैं, ये इंतहाई कमज़ोर हो जाती हैं। जब ये कमज़ोर होती हैं, बेइंतहा कमज़ोरी, बेइंतहा सुस्ती, बेइंतहा काहली, ना जिस्म उठता है। और जब ये कमज़ोरी होती है तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और आपका जिस्म में ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है। और उस खुश्की की वजह से आपके जिस्म की जो खाल है, ये जो जिल्द है, ये टुकड़े टुकड़े होकर गिरना शुरू हो जाती है। इसका बेहतरीन इलाज गाजर का रस और उसमें चकंदर का रस और उसमें किन्नों का रस, ये तीनों मिक्स कर लो। गाजर, चकंदर और किन्नू, इसका एक गिलास सुबह लो, एक दोपहर लो, एक शाम लो। कुछ लोगों को सिट्रस जो होता है, जिसमें विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता, तो वो क्या करेंगे, वो सेब का रस और चकंदर का रस लेंगे। सेब का रस और चकंदर का रस। और अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है तो उसके लिए बेहतरीन अनार का रस, सुबह भी पियो एक गिलास, दोपहर भी पियो, शाम भी पियो। इसी तरह आजकल मौसमी आई हुई है, किन्नू आया हुआ है, फ्रूटर आया हुआ है। इसका रस निकालने की बजाय आप 4-5 मौसमियाँ, किन्नो, फ्रूटर, माल्टा सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं। इसमें बंडल ऑफ विटामिन सी है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को, आपके ये जो जिस्म में बीमारियों से लड़ने वाली फौज है ना, उसकी सबसे बेहतरीन दवाई है। ये लो। और इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों, यखनी पियो। यखनी किस चीज़ की पिएंगे? सबसे बेहतरीन यखनी आजकल ये जो मछली है इसकी बनाओ, मछली का सूप बनाओ। और जिस चीज़ को हम वेस्ट कर देते हैं वो मछली की हेड और टेल है, उसकी दुम और सिरे, इसका सूप बना के इस मरीज को लाजमी पिलाओ, बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ मटन की यखनी बनाओ। देसी, ये जो देसी सील मुर्गे हैं, इसकी यखनी बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ ये जो भुने, ये जो काले चने हैं, बेहतरीन शोरबा है इसका, ये दो। इसके साथ साथ सेब के रस में लेमन का रस मिला के ये दो, बहुत बेहतरीन है। पपीता बहुत ज़बरदस्त है। पपीते के पत्तों का जो पानी है, कावा है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसका रस भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ हार सिंगार के पत्तों का कावा, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ कलवंजी मेथी दाने का पानी, ये भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों, मोरिंगा पाउडर, इसका जो कावा सुबह दोपहर शाम है, इसके लिए भी ये बहुत बेहतर है। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें बीमारी के बाद सेहत के लिए, मसलन आप कोई से 10 फल ले लो, कोई से 10 फल। जैसे मैंने आपको तलबीना बताया था, तलबीना जौ का दलिया बनाओ, उसको दूध और गुड़ में बनाओ। कोई से 10 ड्राई फ्रूट लो, उसको कूट लो, उसको पहले जौ का दलिया पक रहा उसके अंदर डाल के अच्छी तरह पका लो। जब वो चूल्हे से उतर जाए, 10 किस्म के फल लो, कोई से सीजनल 10 फ्रूट, उसका जूस बनाओ, उसका शेक बना, उसको ग्राइंड करो और उसको तलबीने के अंदर, जौ के दलिए के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके, ये तलबीना सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, ये दो, ये बेहतरीन इलाज है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पे नहीं। चाटी की लस्सी जो है सिर्फ वो लोग पी सकते हैं जिनके गले, क्योंकि जब बुखार होता है उसके बाद जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी के यहाँ दावत पे गए तो उन्होंने ताज़ा खोशे खजूर के तोड़ के पेश किए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खजूर खाने लगे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, ए अली ये मत खाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अभी बीमारी से उठे ही थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। बीमारी के बाद क्योंकि नकाहत होती है तो वो चीज़ें खानी चाहिए, वो चीज़ें पीनी चाहिए जो थोड़ी हो, ताकत में ज़्यादा हो। ठीक है, ये जो लस्सी है इसमें बहुत सारे मामलात हैं। उसमें जो सोमाटेक इंजेक्शन लगता है, जो बूस्टर लगता है, जो उसमें
ऑक्सीटोसिन लगता है। ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे।